उत्तराखंड सरकार का ऑपरेशन कालनेमी लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे ही ऑपरेशन कालनेमी के तहत आज देहरादून पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां देहरादून में निवास कर रहा एक फर्जी तरीके से बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार हुआ है। राजधानी देहरादून के त्योनी क्षेत्र की महिला के साथ विवाह करने के बाद छद्दम नाम से राजधानी देहरादून में यह बांग्लादेशी युवक रह रहा था और बकायदा यहाँ के दस्तावेज तैयार करने के साथ ही एक क्लब में बाउंसर की नौकरी भी कर रहा था, जिसकी खोजबीन जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने युवक समेत उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया है और ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक यहां पर दर्जन भर के करीब बांग्लादेशी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। देहरादून पुलिस को ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फर्जी तरीके से नाम और पहचान बदलकर देहरादून के क्लब में बाउंसर का काम कर रहे व्यक्ति को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। व्यक्ति की पहचान ममून हसन के नाम से हुई है, जो कि सचिन चौहान के नाम से देहरादून में रह रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि यह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं और मूल रूप से यह व्यक्ति बांग्लादेशी है और अवैध तरीके से कूट रचित दस्तावेज बनाकर अपनी पत्नी के संग देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में रह रहा था। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल किस तरह और किन लोगों के जरिए नकली दस्तावेज उनके द्वारा बनाए गए, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों ही आरोपियों को और भी चीजें इनके माध्यम से निकाली जाएंगी, साथ ही इन्हें जल्द न्यायालय भेजा जाएगा। अभी तक की बात करें तो ऐसे ही मामलों में 9 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट और 7 बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर दून पुलिस द्वारा उन्हें जेल भेजा जा चुका है। अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसमें इस तरह से अवैध रूप से निवासरत लोग, खासकर जो बांग्लादेशी हैं या जो ऐसे छद्म भेष में यहाँ रहकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निवासरत हैं, उन पर कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसके तहत अभी पूर्व में 17 बांग्लादेशियों को इस तरह चिन्हित करके कार्रवाई की गई, 9 लोग को डिपोर्ट किया गया, 7 लोग अभी भी जेल में, जिनकी उद्वासन की कार्रवाई रिपोर्ट करने की अभी प्रक्रिया गतिमान है। इसी संबंध में एक सूचना हमारी टीम को प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है यहाँ पर निवासरत है, जो बांग्लादेश का हो सकता है और यहाँ पर अपना फर्जी नाम पते के साथ और एक महिला के साथ निवासरत है। चूँकि इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई तो बांग्लादेश से इस संबंध में हमारी टीमों ने कोऑर्डिनेट किया और जब पूरी चीज़ पता चली कि हाँ ये बांग्लादेशी व्यक्ति है, जिसका जो यहाँ पर कुछ सालों से आकर यहाँ पर निवासरत है, जिसका नाम ममून हसन है, तो इसकी जब आइडेंटिटी डिस्क्लोज पूरी पता चल गया, पूरी जानकारी के बाद इसको कल हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो पूरा वाकयात ये निकला कि यह वर्ष 2019 में फेसबुक से एक यहाँ की महिला से यहाँ से इसका संपर्क हुआ और 2-3 बार टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ पर आया और इसके बाद अवैध रूप से उस महिला को यहाँ से ले जाने के बाद वहाँ पर निकाह भी किया और यहाँ पर कुछ वर्षों से निवासरत था और एक क्लब में काम कर रहा था। उसकी गतिविधियों को भी वॉच किया गया और सभी करने के बाद ये पता चला कि उसके द्वारा फर्जी आधार कार्ड वगैरह यहाँ कुछ लोगों के साथ मिलकर क्रिएट किया गया और अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके यहाँ पर जो हिंदू नाम से यहाँ पर निवासरत था। चूँकि इसमें जो अभी दोनों लोग को अभी हिरासत में ले लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसमें कुछ और इनपुट मिले हैं जिन्होंने इनकी मदद करी है ऐसे फेक आधार कार्ड या पहचान पत्र बनाने में, तो उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है और उसमें आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन कालनेमी के तहत छद्म वेश में निवास कर रहे कई लोगों को यहां पर गिरफ्तार कर चुकी है, तो कई ऐसे लोग भी गिरफ्त में आए हैं जो अन्य राज्य, अन्य देशों से उत्तराखंड में आकर निवास कर रहे थे और यहां पर काम धंधा चला रहे थे। इसी कड़ी में एक बांग्लादेशी युवक राजधानी देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र से गिरफ्तार हुआ है, जहां उसकी पत्नी भी पुलिस ने अरेस्ट की है। पत्नी ने इस बांग्लादेशी युवक को फर्जी कागजात उपलब्ध कराए, फर्जी तरीके से उसकी नौकरी लगवाई और अब वो राजधानी देहरादून में रहकर दोनों पति पत्नी यहाँ पर काम धंधा भी कर रहे थे। पत्नी हालांकि उत्तराखंड के देहरादून की ही रहने वाली है, लेकिन बांग्लादेशी युवक की मदद करने, फर्जी तरीके से उसको दस्तावेज उपलब्ध कराने में पुलिस के हत्थे चढ़ी है। वहीं पुलिस उन लोगों की भी तलाश कर रही है जिन्होंने इस बांग्लादेशी युवक को फर्जी तरीके से सरकारी कागजात उपलब्ध कराए हैं।